जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं जो साप्ताहिक करंट के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमने पढ़े उन पे वापस चर्चा करने के लिए कि ये क्वेश्चन कौन सा हमने जो साप्ताहिक में जो करंट पढ़े उन सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करेंगे, वापस नोटिस करेंगे और उस पर कुछ डिस्कस एंड चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें भारतीय सेना में, इसने भारतीय सेना के कोरनार कोर, देखो कमेंट कौन सी कोर, कोरनार कोर की बोगरा ब्रिगेड, ब्रिगेड कौन सी, बोगरा। भारतीय सेना की कोरनार कोर की बोगरा ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, किन के लिए, बालिकाओं को सशक्त बनाने के परियोजना किस गांव से प्रारंभ की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो दूरस्थ बाड़मेर सबसे बॉर्डर का इलाका है, वहाँ बालिकाओं में जागृति पैदा करने के लिए, उनको सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के गुण, है ना, उनका आईक्यू लेवल, हर चीज़ को क्या है कि करीबन इसमें लगभग एक कमेटी में एक ग्रुप में 25 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। कितने का, 25 लड़कियों का। कितने लड़कियों का, 25 को। इनको आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे, आज सुसशक्तिकरण के बारे में, मतलब सेना के द्वारा, सेना में भी कौन सी, बोगरा ब्रिगेड जो कोरनार कोर की, उनको बालिकाओं को क्या समृद्ध बनाएंगे, सशक्त, मानसिक संतुलन से भी ठीक। तो ये जो कौन सा क्षेत्र है, ये है चूली बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र है, चूली बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र है, चूली बाड़मेर। इसको नोट कर लेना आप, चूली बाड़मेर को, जो भारतीय सेना की कोरनार्क कोर है ना, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चूली बाड़मेर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभियान चला रही है ना। दूसरा क्वेश्चन, 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक, अभी 3 दिन हुआ था, 27 अगस्त से 31 अगस्त 2000 तक विषाणु युद्धाभ्यास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, विषाणु युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है। आजकल कोरोना के बारे में आपने देखा ही है, इतने दिन जो आपने अंतकाल से एक हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, लड़ाई आमने सामने की टक्कर, लेकिन ये जो अभी कोरोना आया, ये कोरोना किसका उदाहरण है, विषाणु युद्ध। भी एक तरीके से विषाणु युद्ध है। आदमी क्या है कि ये भी जैसे इजराइल में उनमें युद्ध चल रहा है, डायरेक्ट हवा के अंदर प्लेन, मतलब जो भी रोबोट हो, जो उनके रॉकेट क्रैश हो रहे हैं, वो भी एक तरीके से फिजिकल युद्ध ही कह सकते हैं। लेकिन अब अजमेर के अंदर जैसे कोरोना से हमने जीता, एक तरीके से वो विषाणु युद्ध ही था, है कि नहीं। अभी उसी के बारे में हाल ही में चर्चा है कि एक अमेरिका में 1500 आदमियों की मौत हो गई एक तरीके से। मतलब कोई भी ऐसा वायरस से लड़ने के लिए, किस प्रकार का वायरस है, उन्होंने किस तरीके से लड़ा जा सकता है, उसके बारे में एक युद्धाभ्यास हो, जो किस जिले में आयोजित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है अजमेर जिले में। कौन से जिले में, अजमेर जिले में विषाणु युद्धाभ्यास किया जा रहा है। वो जिला कौन सा है, अजमेर जिले में। कौन से जिले में, विषाणुओं से किस प्रकार से लड़ सकते हैं। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से फिजिकल युद्ध तो बंद ही होंगे, विषाणु युद्ध ही होंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये देखो, और किसके तहत हो रहा था, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। ये जो विषाणु युद्धाभ्यास हो रहा है किसके तहत होता, NOHM के तत्वाधान में, है ना। 27 से 31 अगस्त 2024 तक हो रहा है, ठीक है। विषाणु युद्धाभ्यास कौन से जिले में, अजमेर में। और संयुक्त राष्ट्र प्रकोप प्रतिक्रिया टीम, राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम NGORT की तत्परता प्रतिक्रिया का मूल्यांकन भी इसमें किया जा सकता है। और किसके तत्वाधान में किया जा रहा है, NOHM, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में विषाणु से किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि डेफिल्फ काउंसलिंग ऑफ राजस्थान की ओर से, किससे, डेफिल्फ काउंसलिंग ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय 6 से 8 सितंबर सुरताल उत्सव का आयोजन, किसका आयोजन, सुरताल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, सुरताल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। और आजकल अधिकतर जो भी आयोजन हो रहे हैं, अधिकतर जयपुर में हो रहे हैं, और जयपुर में अगर हो रहे हैं एक ही है, जवाहर कला केंद्र। अगर आप कहीं भी, अधिकतर मोस्टली क्वेश्चनों में मैंने देखा तो जवाहर कला केंद्र, कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र के अंदर
डेफिल काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय क्या हो रहा, सुरताल उत्सव का आयोजन। किसका हो रहा है, सुरताल उत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। ठीक है, और सुरताल उत्सव क्या है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ नजर डाल देते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे, उदयपुर में। अगर पूछे कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ, उदयपुर में, और उत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ, पटियाला। पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, और है ना, और उत्तरी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कौन सा, पटियाला। और ये जो सुरताल महोत्सव हो रहा है, क्या हो रहा है, सुरताल महोत्सव दोनों के संयुक्त संयोजन से हो रहा है। किस किस के है ना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना, केंद्र कौन सा, उदयपुर, और प्लस किसके अंडर में, उत्तरी क्षेत्र के सांस्कृतिक, दोनों के संयोजन से हो रहा है। ठीक है, और कब से कब हो रहा, 6 से 8 सितंबर तक है ना, आयोजित 3 दिन, कौन सा, सुरताल उत्सव कहाँ हो रहा है, जवाहर कला केंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज इसमें देखो, इसकी अध्यक्ष कौन है, श्रीमती श्रेया गुहा। अध्यक्ष कौन है इसकी, श्रीमती श्रेया गुहा। इसको सबसे मेन चीज हमको याद रखनी है। और पूरे भारत से आए कलाकारों ने नृत्य, शास्त्रीय संगीत, गायन और वादन दर्शकों से रूबरू करवाया। ये कार्य यहाँ पे हुआ था, क्या क्या हुआ था, नृत्य, शास्त्रीय संगीत, गायन और वादन दर्शकों से यहाँ क्या करवाया, सुरताल में। और सुरताल है क्या, यंत्रों के द्वारा सुर निकालना, है ना। तो इनके तो जो संगीत में ही तो सब चीज होती है, संगीत ही तो है ये सब कुछ। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी, श्रेया गुहा। कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, श्रेया गुहा। अगर बताएं कि किस किस के संयोजन में, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का उदयपुर, और उत्तरी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का उदयपुर, और दोनों के तत्वाधान में, दोनों के संयोजन से सुरताल का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये हमारी जिला कलेक्टर है कहाँ की, अजमेर। ठीक है, नाम आप खुद बताओगे क्या नाम है इनका, है ना। मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए, किसके लिए, मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य मिशन विभाग, क्या, राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, विभाग किसका, राज्य सरकार का। राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ समझौता किया, तो ये जो समझौता किया किसके साथ किया, CIFF के साथ। किसके साथ समझौता किया, CIFF के साथ। ये लिख रहा है देखो, MOU शेयरिंग सेंटर है ना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और किसके साथ किया था, CIFF, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड है ना, फाउंडेशन के तत्वाधान में इनके सैमसंग ने क्या किया था, समझौता। और क्या है CIFF, इसके बारे में देखो, मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए फाउंडेशन का सहयोग मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट भी अगर बहुत सारी चीजें उनको, आज के लिए भी किससे कमाते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक से कमाते हैं, तो गवर्नमेंट भी कहते हैं आपकी पब्लिक को कुछ ना कुछ दो, तो किसी न किसी विभाग में इनका क्या करते हैं, यो मिलाते हैं, इनको साथ में लेते हैं। ठीक है, हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया था अभी, अजमेर के अंदर। कहाँ किया था, अजमेर के अंदर। कहाँ किया था, अजमेर के अंदर। ठीक है, देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान के पर्यटन के विभाग द्वारा लोक टूरिज्म के तहत, किसके तहत, लेक टूरिज्म, लेक यानी झील है ना, लेक टूरिज्म के तहत गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कहाँ पे, सांबर झील जयपुर में। टेंट सिटी, वहाँ सांबर झील में, जैसे वहाँ जो पर्यटक जाते हैं, घूमने के जाते हैं, सेलिब्रिटी वहाँ मनाने जाते हैं, उनके लिए वहाँ के तर्ज पे यहाँ पे भी क्या टेंट वगैरह इनकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि वहाँ आराम से घूम सके, रेस्ट कर सके। टेंट सिटी का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सांबर झील। फॉयसागर झील कहाँ है, अजमेर के अंदर। कहाँ है, अजमेर के अंदर। कौन सी नदी पे, बांडी नदी पे। कौन सी नदी पे, बांडी नदी पे। और किसने निर्माण किसने करवाया था, एक इंजीनियर था, फोयटा नाम का इंजीनियर उन्होंने। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसकी मेजबानी में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ
वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। क्या? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया। अब आजकल स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है 2024। कब प्रदान, किसको प्रदान किया? तो राष्ट्र चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बोर्ड को, राजस्थान एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, राजस्थान वन विभाग को या राजस्थान पर्यटन विभाग को। तो यह किया गया राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। और वायु सर्वेक्षण दिवस, स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। ठीक है। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था राजस्थान रत्नाकर द्वारा, कौन सी? राजस्थान रत्नाकर द्वारा किसे रूपराम का राजस्थानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? चंद्र प्रकाश देवल को, कीर्ति शर्मा को, शंकर सिंह राजपुरोहित को, इसमें उपयुक्त तीनों को। किसे? रूपराम का राजस्थानी पुरस्कार से चंद्र प्रकाश देवल प्लस कीर्ति शर्मा और शंकर सिंह राजपुरोहित, तीनों को इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसने सप्त शक्ति कमांड, कौन सी? सप्त शक्ति कमांड जयपुर की बागडोर संभाली? तो ये हमारे हैं जनरल मनजिंदर सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल मनजिंदर सिंह ने इनकी बागडोर संभाली है। ठीक है। हाल ही में जोधपुर वायुसेना एयरपोर्ट, कौन सा? हाल ही में जोधपुर वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन से तीनों सेनाओं के उप प्रमुख ने किस विमान से उड़ान भरी? जोधपुर के अंदर अभी चल रहा है कौन सा? तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। विषाणु युद्धाभ्यास कहाँ चल रहा है? अजमेर के अंदर हुआ था। तरंग शक्ति कहाँ चल रहा है? जो 8 प्रेजेंट चल रहा है, कहाँ चल रहा है? 8 प्रेजेंट में चल रहा है। ये जो चल रहा है 30 अगस्त से लेके 14 सितंबर के मध्य जोधपुर के अंदर, सेकंड पार्ट। तो वहाँ पे अभी MiG-29 भी क्रैश हुआ था। ठीक है। तो ये क्या हुआ था? अभी जो तीनों सेनाओं ने जो उड़ान भरी वो भरी तेजस। ये जो है भारत का, हिंदुस्तान का सबसे हल्का विमान है। ठीक है। ये तो क्रैश हुआ ही था वहाँ पे। ठीक है। कब हुआ था? 2 सितंबर को। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए, किसके लिए? टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो निक्षय मित्र बनाए टीबी हराएं। एक और चल रहा है प्रखर राजस्थान अभियान शिक्षा विभाग। किसमें चल रहा है? शिक्षा विभाग में। और ये भी 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है। दोनों है ना, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे। निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए, ये भी 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और प्रखर राजस्थान भी 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है। ठीक है। ये जरूर आप चिकित्सा विभाग का मान लो, है ना। और ये किसका? शिक्षा विभाग का। गिव अप अभियान के बारे में आप जानते हो, कौन सा अभियान? गिव अप अभियान। गिव अप अभियान जैसे भी 2019 के अंदर, जैसे बहुत सारों का जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो चला था ना, खाद्य सुरक्षा अभियान है ना, अधिनियम 2013 में बहुत सारे जो गरीब परिवार थे, वो जो मतलब डेली खाने के लिए उनकी जो समस्या थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या 2013 खाद्य सुरक्षा अभियान में उनका नाम उसमें जोड़ा था। अब क्या कि धीरे धीरे आज 10-12 साल हो गए तो कुछ परिवार क्या हो गए? सक्षम हो गए। तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, गिव अप अभियान, कि ऐसे परिवार जो अब सक्षम हो गए वो अपना नाम स्वयं खाद्य सुरक्षा से हटा ले। अपना नाम आगे के स्वयं क्या है? खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटा ले, ताकि उनकी जगह किसी और को क्या मिल सके? फायदा मिल सके। ठीक है। तो वो अभियान कौन सा है? गिव अप अभियान। कौन सा अभियान है ये? तो वो अभियान कौन सा है? गिव अप। प्रखर राजस्थान शिक्षा विभाग में निक्षय मित्र बनाए टीबी हराएं, ये चिकित्सा विभाग का अभियान। और ये खाद्य सुरक्षा का अभियान। मिशन मधुहारी जो
मधुमेह रोग जो मधुमेह जो रोगी है उनके अंदर अभी ये अभियान चला था। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024 के अनुसार निम्न में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, किस जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? यह भी एग्जाम आया था। किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में क्या चलाया जाएगा? आदर्श सौर ग्राम। अब देखो, आदर्श सौर ग्राम, इससे पता चल गया कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। और इसके लिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसमें कुछ बजट राजस्थान सरकार ने भी मिलाया था। क्या नाम था? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी योजना में हमारे को कितने यूनिट, 200 यूनिट फ्री यूनिट मिलते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ यूनिट और 100 यूनिट और जोड़ेंगे, उसमें कुछ परिवारों का सिलेक्शन सौर ऊर्जा में होगा, है कि नहीं? तो फिर कितने यूनिट फ्री मिलने लग जाएंगे? 300। तो योजना कौन सी? पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना। ठीक है, तो ये भी है ना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम संस्कृत विभाग का, उसी में भी एक क्वेश्चन अभी आया था। 2024 और 2025 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदर्श सौर ग्राम। कौन सा? आदर्श सौर ग्राम का पीएम सूर्य घर का अभी इसमें बताया था कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विशेष, क्या? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के पात्रों ने, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ना, स्वरोजगार योजना के तहत पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन माता पिता, अभिभावक और स्वयं के लिए अधिक वार्षिक आय सीमा क्या है? देखो, विशेष योग्यजन जो अभी विकलांग पुरुष है, ऐसे परिवार में जिनकी आजीविका विकलांग लोग ही करते हैं, परिवार को पालते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता राशि है, उनको कुछ पैसे देंगे, मतलब कि वो अपना क्या कर सकते हैं, ताकि वो अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते। क्या कर सकते हैं? अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सके। तो उनकी भी क्या, उन्होंने आय निर्धारित की कि कम से कम उनकी इनकम आय कितनी होनी चाहिए, कितनी, उससे कम होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 2 लाख। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। तो उसकी तरफ से गवर्नमेंट को कम ब्याज पे क्या देगी? पैसे भी देगी, ताकि वो अपना बिजनेस को क्या कर सके और बढ़ा सके। तो विशेष योग्यजन विकलांग व्यक्तियों के लिए ये योजना है। ठीक है, कितने लाख? 2 लाख तक का। देखो, ये योजना है। विशेष योग्यजन निदेशालय कब प्रारंभ हुआ था? 2013 से 2014 के मध्य। और कितने लाख? 2 लाख तक की आय। कितने लाख तक की आय? 2 लाख तक की आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, किसके तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान में पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कौन सा केंद्र? जन पोषण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा नतावल गांव, जयपुर। जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा? जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है नतावल गांव, जयपुर। कौन सा? नतावल गांव, जयपुर के अंदर ये क्षेत्र आता है। ठीक है, गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान में पहला जन पोषण केंद्र यहाँ खोला जाएगा। ठीक है, जन पोषण केंद्र शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2024 को। और जयपुर ग्रामीण का कौन सा? जयपुर छापरा के नतावल गांव से हुई थी। मंत्री कौन थे? प्रहलाद जोशी को 20 अगस्त इसकी केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री थे उन्होंने। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत, कौन सा? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत शक्ति उत्सव में सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा, सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान शुभारंभ किसने किया? सुधांशु पंत ने, हरिबाबू वाघ ने, दिया कुमारी या मोहनलाल खट्टर ने। तो ये देखो, सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा, ये जो शुभारंभ, ये विभाग कौन सा? महिला बाल विकास विभाग। और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अभी कौन है? दिया कुमारी। तो सीधा सा आंसर इसके इनके अंडर आ गया दिया कुमारी। ये हमारे राज्यपाल है। सुधांशु पंत मुख्यमंत्री के निजी सचिव है, सुधांशु पंत। और इन पे भी आजकल बहुत सवाल उठते हैं कि सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल जी थोड़ी है, ये है कि नहीं? चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस नर्सिंग कर्मी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इनका जो नाम है वो है राधेलाल शर्मा। क्या नाम है? राधेलाल शर्मा।
क्या होना, राधे लाल शर्मा। बलजिंदर सिंह जी तो अभी इनको शिक्षा विभाग में 5 सितंबर को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया गया था। शिक्षा ये श्याम सुंदर जी पालीवाल अभी संगीत के अंदर इनको मिला था। ठीक है, देखो ये एक लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है 31वां मथुरा दास अवार्ड। कौन सा? 31वां मथुरा दास अवार्ड। एक मिनट स्टॉप या तू शांति बैठ। ठीक है, 31वां मथुरा दास अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया? ये पुरुष वर्ग में मिलता है। किसमें मिलता है? पुरुष वर्ग में। पुरुष वर्ग में सीनियर के जिंद अभिजीत तोमर को, जूनियर के अंदर जॉन राजभर को, और सब जूनियर वर्ग में किसको मिला? रजत बाघेल को। इसमें तीनों ऑप्शन हमारे सही है। इसमें महिला वर्ग में भी दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? महिला वर्ग में किसको मिला था, और महिला वर्ग का कौन सा मिलता है? महिला वर्ग में मथुरा दास, और ये 2023-22-23 का मानव सुतार, मुकुल चौधरी और मना वर्ग जल्लवी को। ठीक है, और देखो महिला पुरुष में तो मिला 31वां। कौन सा मिला? 31वां। और महिला में कौन सा? 5वां, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार। और देखो सीनियर के अंदर ज्योति चौधरी को, जूनियर में इस बार नहीं दिया गया, अब सब जूनियर में वृंदा शर्मा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पहली बार दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पहली बार दिया किसको? सीता भार्गव को। तो एक दो चीज याद रखनी, पुरुष के अंदर तो मथुरा दास और महिला के अंदर सुंदर कांति जोशी। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, किसको? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कहां कॉमन इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा? निवाई टोक, रूपनगढ़, अजमेर, मथानिया, जोधपुर या अंगनवा गांव जोधपुर। तो ये जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे होगा अंगनवा गांव जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। ठीक है, ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित कराने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य होगा? तो ये पहला राज्य होगा। देखो ऑन डिमांड परीक्षा क्या है? ऑन डिमांड परीक्षा अभी RSOS राजस्थान स्टेट ओपन की तरफ से एक घोषणा हुई थी कि एक साथ अगर 10 स्टूडेंट अगर आप 10वीं और 12वीं का ओपन सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो एक साथ 10 स्टूडेंट अगर उसमें फॉर्म भरते हैं, सेंटर भी 3 जगह रखे थे, देखो जयपुर, बीकानेर और शायद एक उदयपुर, है ना। एक ऑप्शन मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया। 3 ऑप्शन, तीनों डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक साथ फॉर्म भरो तो आपको एक साथ, लेकिन मिनिमम स्टूडेंट भी कितने होने चाहिए? 10। कितने होनी चाहिए? 10। तो आपको हैंड टू हैंड परीक्षा दिला के क्या सर्टिफिकेट दे देंगे। तो पहला राजस्थान होगा। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसमें शक्ति फील्ड चैंपियन के तहत किस अभियान की शुरुआत की थी? अभी हमने पढ़ा था पिछली बार किसने की थी, अब की बार आया था सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी? तो ये होगी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का, जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन नॉन सब अर्बन ग्रेड फर्स्ट, है ना, किस श्रेणी में शामिल होने वाला देश का पहला स्टेशन होगा? तो उदयपुर रेलवे स्टेशन, सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन, कोटा रेलवे स्टेशन, और नहीं कौन सा होगा? जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है, चलते अगले, राजस्थान के किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो ये है निमराना और गिलोट के अंदर। किसके अंदर? निमराना और गिलोट के अंदर। ठीक है, अलवर का भूगोर वन क्षेत्र, कौन सा? अलवर का भूगोर वन क्षेत्र किस कारण चर्चा में है? देखो बायोलॉजिकल पार्क के लिए। किसके लिए चर्चा में है? इसमें बहुत डिस्कस हुआ था, बहुत चर्चा हुई थी। बायोलॉजिकल पार्क के लिए ये क्या क्षेत्र किसमें चर्चा में है? ठीक है, ये इसके अंदर भूगोर वन क्षेत्र। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने वहां के जो है ना, भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री है, कौन है? वहां से सांसद भी और केंद्रीय मंत्री भी। उन्होंने 11वां नगर निगम, टोटल अभी कितने नगर निगम हो गए हमारे? 13। पहले कितने थे? 11। 2 और कौन से बने? भीलवाड़ा और पाली। कौन से बने? भीलवाड़ा और पाली। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत देश के 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा? तो कितने का मिलेगा? 5 लाख का। पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत कितने का मिलता था? 25 का। लेकिन अब कितने का? लेकिन वो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित था, ये पूरे देश के लिए है। ठीक है, 40वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ी पदक जीते? तो टोटल पदक कितने? 22 पदक। कितने पदक? 22। और कौन कौन से क्षेत्र में? देखो श्रेणी में 13 तो स्वर्ण है, 4 रजत और 5 कांस्य, टोटल कितने हैं? 22 है। ठीक है,
ये किस किसने जीते? मनीषा चार ने स्वर्ण पदक, साहिर चौधरी ने स्वर्ण पदक, प्रमोद तुये ने रजत पदक। इस प्रकार के हमारे इनके पदक हैं। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 में? राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 में है? तो ये है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर टॉप 20 के अंदर है। ठीक है। उदयपुर कौन से नंबर पे? फिर 15वें नंबर पे। और 46 शहरों में जयपुर 37वें में है और जोधपुर 34वें पर है। लेकिन उदयपुर कौन से में आ गया? 15वें नंबर पे। दक्ष 3 से 10 लाख है। इसमें भी 3 पार्ट है। एक तो 10 लाख से अधिक है ना, और 3 से 10 के मध्य, और या फिर 3 से कम के। तो 3 पार्टीशन इसके। लेकिन जो उदयपुर है इस श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? इस श्रेणी में। और 47 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जयपुर तो 37वें पे और जोधपुर कौन से? 34वें क्षेत्र में। ठीक है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन किया गया? तो ये किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। कहाँ पे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में इसका अध्ययन किया गया। ठीक है। इसके बारे में पीडीएफ में बहुत ज्यादा। 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष 2024 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो क्या नाम है उनका? राधेलाल शर्मा। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, राधेलाल शर्मा। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत किए गए सर्वे में 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से अधिक, नोट करना, 10 लाख से अधिक आबादी वाले देशों में 47 शहरों में कौन सा शहर शामिल है? तो जयपुर हमने 37 में पढ़ा था, जोधपुर पढ़ा था, कोटा, उपयुक्त सभी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। ठीक है। और 10 से 15 के बीच में कौन सा है? उदयपुर। और इनमें पूछे कि सबसे टॉप 10 लाख में भी सबसे टॉप इस अभियान के अंदर आता है तो वो होता है सूरत। कौन सा? सूरत। कौन सा? सूरत। याद कर लेना। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? तो अभी डेली फॉर्म भराने आ रहे हो, 50% का अनुदान। कितने प्रतिशत का? 50% का। कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये है युग चेलानी। कौन है? युग चेलानी ने। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में है ना, चैट जीपीटी ने साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया सीए जीपीटी। कौन सा? सीए जीपीटी। राजस्थान में पार्वती काली सिंध चंबल पूरी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत कितने बांधों को जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 158 बांधों। कितने को? और कितने जिलों में? ये देखो PKCERCP ना, जिले कितने आते हैं? 21। ठीक है। और टोटल कितने बांध है? 158 बांध है। देखो 21 जिले, 90 बांधों और तालाबों की जगह कितने होंगे? 158 बांध तालाब इसमें आएंगे। ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज ये अजमेर वाला मामला, अजमेर को फाय सागर झील को भी क्या क्या ये आरसीपी के अंदर जोड़ा गया। अजमेर की फाय सागर झील को किसके अंदर? ये आरसीपी के अंदर जोड़ा गया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये किया जोधपुर के अंदर। कहाँ किया? जोधपुर के अंदर। तरंग शक्ति वगैरह मैंने अभी बताया था, बहुत सारी चीजें चल रही है। हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पौधे लगाएंगे? तो 50 करोड़। कितने? 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पवन ढाका संबंध किससे है? तो सीकर जिले से। कौन से जिले से हैं? सीकर जिले से। ठीक है। चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता शॉर्ट पुट के अंदर। किसके अंदर? शॉर्ट पुट के अंदर। भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 तैनाती देश में पहली बार किस सैन्य एयरबेस पर होगी? तो ये होगी नाल बीकानेर पे। किस पे होगी? नाल बीकानेर पे। ठीक है। राजस्थान सरकार की हिल
इन राजस्थान नीति का उद्देश्य क्या है? तो ये है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। किसको? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। राज्य में मतदान केंद्रों को पुनर्गठन और उनके क्षेत्र में निर्धारण के लिए किस विभाग द्वारा गूगल मैप्स का, गूगल अर्थ का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, क्योंकि मतदान केंद्रों का मामला इसी पे चलो। हाल ही में किस संस्थान द्वारा सड़क दुर्घटना में मुआवजे से संबंधित समस्याओं की गाइडलाइन जारी की है? तो यह है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा। ठीक है। अटल भूजल योजना परफॉर्मेंस राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तय किए शॉर्ट के अंदर। मिलते हैं नई क्लास के साथ अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।